मुखे ते तांबूलं नयन युगले कजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी नमामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतं नमामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतम्। प्रिय सुहृद, प्रिय मित्रों, जिज्ञासुओं, छात्रों, आज अभिज्ञान शाकुंतलम का ये 5वां पाठ है। द्वितीय अंक का पाठ चल रहा है। द्वितीय अंक में हम उस स्थान पर थे जहाँ राजा दुष्यंत अपने मित्र माधव्य को शकुंतला के विषय में उसके रूपों का गुणगान कर रहे थे। उस रूप को सुनकर विदूषक भी आश्चर्य में पड़ जाता है और वो कहता है कि महाराज, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन कभी आपने यह विचार किया है या आपने देखा है, आपने सोचा है कि जैसा आप उसके प्रति सोच रहे हैं, क्या वो शकुंतला भी आपके प्रति ऐसा ही सोचती है या नहीं? तो राजा मन ही मन कहते हैं कि देखो, यद्यपि मैंने सीधा तो उससे कभी कुछ पूछा नहीं, मेरी ऐसी स्थिति ही नहीं आई कि हमसे उसने बात ही नहीं की, लेकिन उसके व्यवहारों को देखकर यह ज्ञात होता है कि हो सकता है वो भी ऐसा ही सोच रही हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। कैसे? तो वो जो द्वैधी भाव है कि उसके व्यवहारों को देख के मैं सोच रहा हूँ कि वो हमसे प्रेम करती है, तो व्यवहार देख करके कैसे सोचा जा सकता है? उस व्यवहार का निरूपण महाकवि कालिदास ने बड़े अच्छे शब्दों में किया है। राजा कहते हैं कि वयस्य स्वभावादेव अप्रगल्भास तपस्वी कन्यका। तपस्वियों की जो कन्याएं होती हैं वो स्वभाव से ही अप्रगल्भ होती है, अर्थात इन श्रृंगारिक चेष्टाओं में, श्रृंगारिक वाग् विलासों में वो अचतुर होती है। वो नागरिक बालाओं की तरह चतुर नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके मन में भावना नहीं होती है, ऐसी बात तो नहीं है। भावना है। एक तो मुग्धा, उस पर मुनि की कन्या, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके मन में भी मेरे प्रति ऐसा ही भाव है। क्या क्या हुआ था वहाँ, ये मैं बताता हूँ कि अभिमुखे मयि संवृतमीक्षितं हसितमन्य निमित्त कथोदयं विनयवारितवृत्तिरतस्तया न बिवृतो मदनो न च संवृतः। अब देखिए कि निचली पंक्ति बड़ी अच्छी कहते हैं ये कि न बिवृतो मदनः न च संवृतः। उसने अपने हृदय में उठते हुए काम को या उसके हृदय में जो काम है, कामदेव का भाव है, उसको नो विवृतः, वो मदन, यहाँ कामदेव से अर्थ लगा लीजिए वो काम भावना, कि वो मदन नो विवृतः, न तो पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर के सामने आ पाया, न संवृतः, न वह पूर्ण रूप से ढका रहा, न तो वह छिपा रहा
न तो वह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाया। ये दोनों बातें कैसे हुई? तो देखिए कि अभिमुखे मई जदा जदा सा ममाभिमुखी अभवत, कि जब जब वह मेरे सामने आई, अभिमुखे मेरे अभिमुख हुई, मेरे ठीक सामने पड़ी, तब तब संवृत मीक्षितम, जब जब मेरे सामने आई तब तब उसने अपनी आंखें घुमा ली, अपनी दृष्टि मेरी ओर न डालकर, मेरी आंख में आंखें न डालकर अपनी आंखें उसने घुमा ली। अभिमुखे मई संवृत मीक्षितम, उसने अपनी आंखें घुमा ली। एक कारण, हसित मन्य निमित्त कथोदयम, हसितम, उसने मुस्कुराहट तो दिखाई, वो मुस्कुराई तो अवश्य, लेकिन मेरे किसी बात को लेकर नहीं, अपितु अन्य कथोदयम, किस कोई और बातें बोलकर, किसी और विषय को लेकर उसकी हंसी तो जरूर फूटी, होठों पे मुस्कान आई, लेकिन किसी और विषय को लेकर। विनय वारित वृत्त रतस्तया, तया अर्थात शकुंतलया, विनय वारित वृत्तिरतो मदनः, कि तया मदनः न विवृतः न संवृतः, उस शकुंतला ने अपने काम भाव को न तो जगाए, न तो स्पष्ट किया और न छिपाया। क्यों नहीं छिपाया? तो उसका कारण भी बता दिया है कि विनय वारित वृत्तिरतः सौमदनः सकाम भावः विनय वारित वृत्तिरतः, क्योंकि वो मुनिकन्या है। मुनिकन्या है तो उनमें कुल धर्मानुकूल, व्यवहारानुकूल, आश्रम धर्मानुकूल विनयता होना स्वाभाविक है। अब विनयता होना जब स्वाभाविक है तो जो एक पारिवारिक विनय की भावना है, लज्जा की स्थिति है, वो वही विनय एक ऐसा चीज है जो इस काम भाव को बाधित कर देता है, रोक देता है। तो विनय वारित वृत्ति, विनयेन वारिता जा वृत्ति ही, विनय के कारण, शिष्टाचार के कारण वारित है, हटा दी गई है, रोक दी गई है जो वृत्ति, उस वृत्ति में है वो काम वृत्ति। क्योंकि आश्रम में रहती है, मुनि की कन्या है, और एक, चाहे वो मुनि की कन्या हो या नहीं हो, एक साधारण युवती के हृदय में जो लज्जा का भाव होता है, वो लज्जा का भाव ही उसका आभूषण है। और वो लज्जा जो है वो उस काम की भावना को स्पष्ट होकर के सामने आने नहीं देता है। इसलिए वो लज्जा रूपी नदी को पार करना बहुत कठिन काम होता है। नैषधकार ने अपने नैषधी चरितम में दमयंती के लिए बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है कि उरो भुवा कुंभयुगेन जृंभितम नभोपहारेण वयस्कृतेन किम त्रपा सरिदुर्गमपि प्रतीर्यशा नलस्य तन्वी हृदयम विवेशजत। उस लज्जा रूपी सरित को उसे पार करना पड़ता है। तो विनयेन वारिता जा वृत्ति ही तस्याम वृत्तौ रतौ जो मदनः, विनय के कारण वारित है, प्रतिरोधित है जो वृत्ति, जो व्यवहार, और उसी व्यवहार में पड़ा हुआ जो वह कामदेव है, जो वह काम भाव है, उस भाव को इस शकुंतला ने न तो स्पष्ट किया न छिपाया। तो पहली बात आपने कैसे समझा कि न स्पष्ट किया न छिपाया? कहता है देखिए, अभिमुखे मई संवृत मीक्षितम, कि जब जब मेरे सामने पड़ी तब तब उसने अपनी दृष्टि वक्र कर ली, दृष्टि घुमा ली, पीछे मुड़ गई। आखिर ऐसा क्यों किया उसने? वहीं तो प्रियंवदा और अनुसुईया भी थी। प्रियंवदा और अनुसुईया ने तो आंखें नहीं फेरी,
प्रेमवदा अनुसुईया ने तो इनसे सीधी बातें की, उसने क्यों फेरी? इसका मतलब है कि उसके मन में कहीं न कहीं श्रृंगार का भाव जगा हुआ है। याद रहे कि ये शर्म, ये लज्जा, ये तभी उदित होता है जब किसी से अपनत्व का भाव जगता है, अन्यथा नहीं। ऐसे रास्ते चलते हुए सैकड़ों आदमी मिलते हैं, तो क्या सभी से ये युवतियां क्या अपनी आंखें चुरा के चलती है? नहीं। लेकिन अगर रास्ते में वो आदमी मिल जाए जिसको वह चाहती हो, या उसको पता हो कि ये मेरा कल का पति होने वाला है, तो स्वभावतः देख लीजिए कि उसके सामने पड़ते ही इसकी आंखें झुक जाएगी या वो दूसरी बातें करनी शुरू कर देगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वही होता है कि वही है विनय, कि वो लज्जा के कारण वो अपने भाव की अभिव्यक्ति को रोकना चाहती है। अन्यथा शकुंतला ने जो ही दुष्यंत को देखा, उसके मन में भाव आ गया कि ये मेरा प्रीतम होता। अब होता ये भाव जब आ गया तो वो स्पष्ट न हो जाए, इसलिए संवृत मीक्षितम, इसलिए वो सामने नहीं देख पाई, उसने गर्दन घुमा लिया। गर्दन घुमाने का मतलब है कि उसके हृदय में कहीं न कहीं स्नेह प्रेम रति जग गया है। तो अब मुड़ करके उसने बता दिया कि तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह तो जगा हुआ है, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया। स्पष्ट तो तब बताता कि सीधा कह देती या किसी बात से स्पष्ट करती, लेकिन नहीं। दूसरी कि हसित मन्य निमित्त कथोदयम, स्वाभावतः है कि स्मृति, खुशी तो हुई, खुशी को जाहिर भी किया, लेकिन अन्य निमित्त कथोदयम, किसी दूसरी कथा को लेकर। सीधा तो इससे संपर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ही वो काम भाव जगा तो विनय वारित वृत्ति, विनय ने उसको रोक दिया। लेकिन उसकी स्मृति बताती है कि उसके हृदय में कहीं न कहीं खुशी तो थी, हृदय में वो भाव तो था। तो इस तरह एक तो मुग्धा की परिभाषा करते हुए साहित्य दर्पणकार कहते हैं, मुग्धा नववयः कामा रतौ बामा मृदु क्रुधि। ये उस अवस्था का नाम है, यानी वयः संगम की स्थिति होती है वो, कि जिस समय उसके मन में काम का भाव जगता तो है, लेकिन वह उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाती। तो वही स्थिति शकुंतला की है। और आश्रम के धर्म जनित, एक तो मुग्धा होने के कारण, दूसरा लज्जावती होने के कारण, और तीसरा आश्रम के धर्म का पालन करने के कारण वो सीधा अपने भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। लेकिन उसके व्यवहार से उसके हृदय में उठते हुए भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है। क्योंकि लज्जा की अभिव्यक्ति आप कैसे करवाएंगे? सामान्यतः काव्य में अगर लज्जा शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो रसदोष हो जाएगा। तो लज्जा को आप दिखाएंगे कैसे? तो कवि लोग अनुभाव के द्वारा उसको दिखाते हैं कि लज्जा का प्रतिफलन क्या होता है, कि लज्जा अगर उसको हुई तो उसकी विक्रिया क्या होती है। उस विक्रिया को शब्द में दिखाकर, उस विक्रिया को अभिधा में दिखाकर, उसके द्वारा हृदय के भाव को व्यंग्य में दर्शित करवाना ये कवियों का काम होता है। अन्यथा कुमार संभव में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एवं वादिनी देवरसौ ध्यात्वा पितुरधो मुखी लीला कमल पत्राणी गणया मास पार्वती, कि पार्वती ने जब देखा कि बाबा नारद मेरी शादी की बात कर रहे हैं, तो वो पार्वती अपने हाथ में जो क्रीड़ा कमल था उस क्रीड़ा कमल के पत्ते को गिनने लगी। तो भाई पत्ते को गिनने का क्या मतलब है? यानी वो उसने अपनी आंखें झुका ली, अन्य काम में लग गई कि मैं आपकी बातें नहीं सुन रही।
बातें तो वो सुन रही थी, लेकिन मैं आपकी बातें नहीं सुन रही। यही है विनय, कि उसने अपने पिताजी के आगे अपनी विनयता भी दिखाई कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इस बात को नहीं सुनती। वही स्थिति यहाँ है कि अभिमुखे मई संवृत मीक्षितम, मेरे सामने वो खुल करके खड़ी नहीं रह पाई, उसने अपनी आंखें फिर ली। मैंने जब कोई बात कही तो अन्य कथा कर करके मुस्कुराई जरूर, लेकिन अन्य कथा के बहाने से। इससे पता चलता है कि विनय वारित वृत्ति के कारण उस शकुंतला ने अपने हृदय के भावों को, अपने हृदय के कामना को न तो पूर्ण रूप से स्पष्ट किया और न छिपा के रखा। अब अगर हम थोड़ी अलंकार की बात करें तो दो बातें तो स्पष्ट है कि न बिवृता न संवृता। ये कैसे हो सकता है? या तो ढका रहेगा या खुला रहेगा। यहाँ तो उसने न ढका रखा न खुला रखा, तो ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। विरोधी होने से विरोध दिख पड़ता है। लेकिन जब आप मुग्धा नायिका की परिभाषा जान जाएंगे और उसके व्यवहार से परिचित हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि नहीं, मुग्धाओं के व्यवहार में ऐसा होता है। तो स्पष्ट है, विरोधाभासा अलंकार हो जाएगा। और दूसरा कि अगर विनय वारित वृत्तिरतः मदनः, कि मदनः नो विवृतः कथम, तो विनय वारित वृत्तितया, विनय से वारित वृत्ति होने के कारण उसको स्पष्ट नहीं कर पाई। ऐसा अगर कारण जोड़ दें तो कारण कार्य होकर के ये काबिलिंग भी बन जाएगा। अब यहां कवि ने दोनों अपनी बातें तो कह दी, लेकिन शोध करने वाले कवि के इन वचनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाकवि कालिदास अगर श्रृंगार की बातें कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि वो केवल श्रृंगार ही बता रहे हैं। उनका प्रकरण जो है, प्रसंग जो है, उसके अनुकूल बातें वो कर रहे हैं, लेकिन उसी के द्वारा वो अन्य बातें भी कह जाते हैं। अब अन्य बातों पर सोच करना हमारा गवेषक का काम है। कि देखिए इन्होंने क्या कहा है कि एतादृशः मदनः नो बिवृतः नो संवृतः, ऐसे काम भावना को न तो छिपाया न स्पष्ट किया, यानी न वो छिपा हुआ है न वो प्रकाशित है। ये महाकवि कालिदास ध्वनि के प्रति अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि ध्वनि का प्रयोग काव्य में कैसा होना चाहिए। तो न विवृतो न संवृतः, ध्वनि न तो पूर्ण प्रकाशित होना चाहिए और न तो पूर्ण छिपा होना चाहिए। अगर पूर्ण छिपा हो जाए तो भी ध्वनि काम का नहीं, तो भी मध्यम काव्य में चला जाएगा। अगर पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो गया तो भी या तो अलंकार ध्वनि में चला जाएगा या वस्तु ध्वनि में रह जाएगा। फिर भी वो ध्वनि कमाल तब करता है कि जब वो थोड़ा छिपा भी हो और थोड़ा स्पष्ट भी हो, न तो पूर्ण रूप से छिपा हुआ हो और न तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। अगर आपने रसगंगाधर देखी हो तो रसगंगाधर में कविशेखर बद्रीनाथ झा जी ने जो टीका की है, उस टीका में ध्वनि प्रसंग में उन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया है। वो श्लोक है, नांध्री पयोधर इवातितराम प्रकाशो न गुर्जरी स्तन इवातितराम निगूढ़ अर्थो गिराम अपिहितः पिहितश्च सकृत सौभाग्यमेति मरहट्ट बधूकुचाभा। वहाँ उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये व्यंग, ये ध्वनि अगर स्पष्ट हो जाए तो भी कमाल नहीं करता, अगर निगूढ़ हो जाए तो भी कमाल नहीं करता। कमाल ये तब करता है कि जब आधा छिपा हुआ भी हो और आधा स्पष्ट भी हो। वही स्थिति यहाँ शकुंतला की है कि शकुंतला ने अपने हृदय के भाव को न तो पूर्ण रूप से स्पष्ट किया और न तो पूर्ण रूप से छिपाया,
लेकिन इससे यह ज्ञात तो होता है कि उसके हृदय में मेरे लिए वैसा ही भाव है जैसा मेरे मन में उसके लिए है। विदूषक इतना सुनते ही विदूषक को हंसी आ गई। विदूषक सारी बातें समझ गया। वो कहता है कि किम दृष्टि मात्रेण भवतः अंकम आरोहतु। कहता है कि मेरे मित्र तू भी गजब आदमी है यार, इतना सब कुछ देखने के बाद भी तू विचार करता है कि वो तुम्हें चाहती है कि नहीं। अरे इतना कर दिया वो तो पर्याप्त तो हो गया कि वो तुमको दिखा रही है कि तुमसे प्रेम करती है, और तुम कह रहे हो नो विवृतो न संवृतः। तब तुम क्या समझते हो कि दृष्टि मात्रे नहीं बा, एक बार तुमसे उसकी मुलाकात हुई और तबंकम आरोह तू, वो तुम्हारी गोदी में आके बैठ जाए। किम दृष्टि मात्रे न भवतः अंकम आरोह तू, क्या देखने मात्र से ही वो तुम्हारी गोदी में आके बैठ जाए तब तुमको पता चलेगा कि वो तुमसे प्रेम करती है। अरे ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो तुमसे प्रेम करती है। राजा कहते हैं सखीभ्याम मिथः प्रस्थाने पुनः सलीलया तत्र भवत्या मयि भूइष्ठम आविष्कृतो भाव। कहता है कि मेरे मित्र इतना ही नहीं है, इससे आगे भी तो सुनो कि जब वो अपनी सखियों के साथ उस स्थान से उठकर अपने आश्रम की ओर जाने लगी तो उस समय उस शकुंतला ने लीला पूर्वक, क्रीड़ा पूर्वक, भाव भंगिमा पूर्वक बहुत सारे ऐसे भाव दिखाए जो स्पष्ट करते हैं कि वो मेरी ओर अग्रसर है, मेरे प्रति चाहत रखती है। क्या क्या किया उसने कि दर्भांकुरेण चरणक्षत इत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद विवृत्त बदना च विमोचयन्ती शाखासु बलकल मशक्तमपि द्रुमाणाम। कहता है कि जब वो अपने सखियों के साथ चली तो अकांडे चरणक्षत इति दर्भांकुरेण, कि दर्भांकुरेण मम चरणक्षतः जातः इत्यवदत्। चलते चलते उसने अपनी सखियों को कहा कि अरे देखो देखो मेरे पैर में कुश के अंकुर गड़ गए हैं। तो कहा अगर गड़ गया हो तो सामान्य बात है बोलेगी। कहा नहीं नहीं, अकांडे, उसके पैर में कुश का अंकुर चुभा नहीं था, फिर भी उसने जबरन बहाना बनाया कि मेरे पैर में कुश का अंकुर चुभ गया है। तो ये बहाना बनाना, ये बहाना बनाकर वहाँ कुछ देर के लिए रुकना, ये क्या भाव अभिव्यक्त करता है। अन्यथा जैसे सभी सहेलियाँ जा रही थी वो भी चली जाती, लेकिन उसका ये रुकना अभिव्यक्त करता है कि मेरे प्रति उसका कहीं न कहीं कोई लगाव है। तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा, मेरे पैरों में कुछ का अंकुर चुभ गया है ऐसा बिना चुभे ही कहकर वो 2-4 कदम जाने के बाद ही कुछ देर के लिए रुक गई थी। तो उसका रुकना बताता है कि दुष्यंत के प्रति उसके हृदय में कोई भाव है। इतना ही नहीं, वहां से उठी तो एक पलक के बाद उसने फिर अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई। क्यों घुमाई? आसीद विवृत्त बदना, उसने अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाकर मेरी ओर देखा। लेकिन क्या ये देखने के लिए कि मैं दुष्यंत को देख रही हूं? तो कहता है नहीं, झूठ मूठ का गर्दन घुमाकर वो अपने दुपट्टे को उस पेड़ से छुड़ा रही थी। शाखासु बलकल मशक्तमपि, द्रुमानाम शाखासु, जो पेड़ की शाखाओं में उसका दुपट्टा अटका हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वह गर्दन मेरी ओर घुमाकर, यानी पीठ करके, चूंकि पीठ की तरफ मैं था तो पीठ की ओर गर्दन करके, गर्दन घुमा करके वो पेड़ की शाखाओं से उस दुपट्टे को छुड़ा रही थी जो दुपट्टा वहां फंसा हुआ था ही नहीं।
इसका मतलब है कि पीछे मुड़ने का उसे बहाना चाहिए था, 1 मिनट रुकने के लिए उसे बहाना चाहिए था। इसलिए उसने बहाना बनाया कि मेरे पैर में कुछ के कांटे चुभ गए हैं। दूसरा बहाना बनाया कि मेरा दुपट्टा जो है वो पेड़ की शाखाओं में अटक गया है। तो आखिर उसने बहाना क्यों बनाया? ऐसा बहाना तो प्रेमवदा और अनसुईया ने नहीं बनाया। ये दोनों बहाने बताते हैं कि उसके हृदय में दुष्यंत के प्रति कोई भाव जगा हुआ है। यहां भी वही स्थिति है कि असक्तमपि द्रुमानम, कि जो पेड़ में फंसा हुआ था ही नहीं उसको वह छुड़ा रही थी। तो जब फंसा हुआ था ही नहीं तो छुड़ा रही थी किसको भाई? ये विरोध आता है। और जब ये भाव व्यंजना आपके सामने आती है कि वो दुष्यंत को देखने के लिए ही ऐसा कर रही थी, तो फिर थोड़ी देर के लिए विरोधाभास सामने आ जाता है। और कोई कोई लोग इसको हेतु अलंकार भी मानते हैं, इसलिए कि ये सारी चीज़ें दुष्यंत के उस भाव का कारण है जहाँ दुष्यंत कह रहा है कि शकुंतला मेरे को चाहती है, शकुंतला मेरे विषय में कुछ अच्छा सोचती है। उस सोच कैसे सोचती है, उस सोच के ये सभी हेतु हैं, इसलिए हेतु अलंकार भी मानते हैं कुछ लोग। विदूषक कहता है गृहीत पाथेय कृतः कृतोषि तया। कहता है जब वो जा रही थी तब जो उसने ऐसा किया तो समझो कि गृहीत पाथेय, आपको उसने पाथेय दे दिया है। पाथेय कहते हैं मार्ग भोजन। जैसे हम यहाँ से दिल्ली जाएं तो रास्ते में क्या खाएंगे इसके लिए घर से खाना बांध के चलते हैं, उसी तरह से जब तक शकुंतला अभी आश्रम चली गई, जब तक आपको पुनः मुलाकात नहीं होती है, तब तक के लिए वह पाथे उलट करके जो आपको देखा, 1 मिनट के लिए रुक के उसने अपना चेहरा आपको दिखाया, तो मानो इस बीच के क्षण को बिताने के लिए आपको उसने पाथेय दे दिया है। अतः अनुरक्तम तपोवन में तर्कयामि, इससे तो मैं अनुमान लगाता हूँ, विदूषक कह रहा है कि इससे तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि संपूर्ण तपोवन ही आप पर अनुरक्त हो गया है। एक शकुंतला की कौन पूछे, संपूर्ण तपोवन आपके अनुराग से ग्रस्त हो गया है। राजा कहता है सखी सखे तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातोस्मि चिंतयतावत केनापदेशेन पुनराश्रमम गच्छामः। कहता है कि देखो भाई, तुमने भी सोच लिया, बात जो कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन समस्या ये है कि आश्रम के कुछ तपस्वियों ने हमें पहचान लिया है, क्योंकि 2 ब्रह्मचारी तो शुरू में ही मिल गए थे। तो आश्रम के कुछ साधुओं ने, कुछ ब्रह्मचारियों ने मुझे पहचान लिया है। अब अगर मैं दोबारा वहाँ जाऊँ तो क्या कह के जाऊँ? पहली बार तो चलो शिकार खेलते खेलते पहुँच गया, अब अगर शिकार खेलने के लिए पुनः जाऊँ तब तो ऋषि लोग यही कहेंगे कि जब इनको पता था कि ये आश्रम है, इधर शिकार नहीं करना चाहिए, तो फिर ये दोबारा क्यों आए? अब दोबारा आए तो कोई न कोई कारण है, तब तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मित्र मेरे, ये उपाय बताओ, ये सोचो कि आखिर केनापदेशेन, कौन सा बहाना बनाकर, अपदेशः ब्याज कपट, कौन सा बहाना ऐसा बनाऊं जिससे कि मैं पुनः आश्रम जा सकूं। तो अब बहाना ढूंढ रहे हैं आश्रम पुनः जाने का। तो विदूषक कहता है कहा अपना उपदेश, नन्नु भगवान राजा कहता है, अरे भाई दूसरे बहाने की क्या जरूरत है, आप तो राजा हैं। अब राजा है जब बहुत तात्पर्य हो गया कि आप राजा हैं तो आप तो कहीं भी जा सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है। राजा तो कहीं भी किसी भी पल में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जा सकता है अपनी प्रजा को देखने के लिए। तो आप तो राजा हैं। तो राजा कहते तथा कि मैं राजा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? राजा होने से तात्पर्य तेरा क्या है?
तो विदूषक अपनी बात को बदल देता है, कहता हाँ उपाय है, आप राजा हैं। निवार षष्ठ भागम तापसा में उपहरंतु इति। अरे ये कह के आप पहुंच जाइए कि भाई तुम लोग जो जंगली धान उगाते हो, इस जंगली धान का छठा भाग जो है वो मुझे टैक्स दो, क्योंकि राजा तो करग्राही है, राजा को टैक्स देना जनता का धर्म है। और ये लोग भी तो जंगल में धान उगाते ही हैं, भले जंगली धान उगाते हैं, लेकिन जंगली धान जो उगाते हैं निवार, तो आप जाके उनको बताइए कि मैं राजा हूँ, इस निवार का छठा भाग मुझे दे दो, ये एक उपाय है, आप चले जाइए। इतना सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि कह दिया था कि आप राजा हैं। तो राजा कहता है, दिग्मूर्ख, अन्यमेव भागधेय मेते तपस्विनों में निर्वपन्ति। कहता करे मूर्ख कहीं के, तुम हमको कह रहे हो इन ऋषियों से ये धान टैक्स में लेने के लिए। अरे अन्यमेव भागधेयम, ये ऋषि लोग मुझे कुछ और ही टैक्स दिया करते हैं, धान गेहूं टैक्स नहीं देते, वो कुछ और ही टैक्स देते हैं, जो रत्न राशीनपि विहाय अभिनंदन्ते, जो इतना महंगा चीज है, इतना अपूर्व चीज है कि धान चावल तो छोड़ो, रत्न राशीनपि, रत्नों का अगर भंडार भी कोई सामने में उपस्थित कर दे, तो ये ऋषि लोग जो हमें देते हैं उसके सामने वो रत्नों का खजाना, वो जो रत्नों का भंडार है, वह भी बेकार है। तो भला इतना महंगा चीज जो हमको देते हैं, उससे जाकर के मैं धान का छठा भाग मांगू? इतना समझ लो कि जदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपानाम क्षयि तद्धनम तपः षड्भाग मक्षज्जम ददत्यारण्यकाहिनः। कि वर्णेभ्यः जत उत्तिष्ठति, वर्णेभ्यः सामान्य नागरिकेभ्यः, नगर में जो सामान्य नागरिक हैं, हमारे राज्य में जो सामान्य नागरिक हैं, वो जो हमको टैक्स रूप में देते हैं, कोई अनाज देते हैं, कोई रुपया देते हैं, कोई रत्न देते हैं, उनसे जब धनम आयाति, उससे जो धन हमें प्राप्त होता है, तद धनम क्षय, वो सारे धन तो नश्वर हैं, वो सारे धन तो नष्ट हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन तपः षड्भाग मक्षय्यम ददत्यारण्यकाहिनः, एते आरण्यकाः, अरण्ये भवाः आरण्यकाः, ये अरण्य में रहने वाले, जंगल में रहने वाले ये तपस्वी लोग, अक्षय्यम ददाति, ये मुझे ऐसा धन देते हैं जो अक्षय होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, अनश्वर है। तो क्या देते हैं वो? तो तपः षड्भागम, ये तो अपनी तपस्या का छठा भाग मुझे देते हैं, और तपस्या का जो छठा भाग टैक्स रूप में देते हैं, तो वो तपस्या का परिणाम अनश्वर है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो भला इस अनश्वर तपस्या के बदले मैं ये नश्वर धान मांगने जाऊं? यहाँ देखिए कितनी बेहतरीन व्यतिरेक का प्रयोग किया है कवि ने, कि राजा को टैक्स चाहिए, टैक्स मिल रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा दिया गया यह टैक्स, धन दौलत रुपया कपड़ा लत्ता गहना, और ऋषियों के द्वारा दिया गया तपस्या रूपी टैक्स, ये टैक्स जो है दोनों में अंतर क्या है? तो सामान्य जो कर है, सामान्य जो टैक्स है, वह क्षयी धनम, वह नाश होने वाला धन है, और ऋषियों द्वारा दिया गया जो टैक्स है वह अक्षय्यम, वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऋषियों का जो धन, जो यहाँ उपमेय होना चाहिए कर के रूप में, और वो कर
अन्य करों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए उपमाना जदन्यत्वम व्यतिरेकस्य एव सः। तो व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है। उसी समय जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, उसी समय नेपथ्य में आवाज आती है कि हंत सिद्धार्थौ स्वः। अब देखिए कि शब्द का तालमेल नाटक में कितना आवश्यक है कि इधर ये मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो ऋषि लोग हमें अपनी तपस्या का छठा भाग देते हैं वो बहुत अमूल्य है, सामान्य जनता के कर की अपेक्षा वो बहुत अमूल्य कर है। उसी समय दरवाजे पर ऋषि आता है, उसके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, तो वो कहता है सिद्धार्थौ स्वः। हम लोगों की मनसा, हम लोगों की कामना सफल हुई। अर्थात राजा के हृदय में हम तपस्वियों के प्रति कितना स्नेह है, कितना आदर है, कितनी श्रद्धा है, वो आज मुझे देखने को मिल गई। इसलिए हम लोग सिद्धार्थौ, हम लोग सिद्ध अर्थ वाले, सफल मनोकामना वाले हो गए। लेकिन इन्होंने तो केवल ऋषियों की आवाज़ सुनी, तो कान लगा करके पहले सुना। कहता है प्रशांत स्वरैः तपस्विभिर भवितव्यम। कहता है ये जो आवाज़ आ रही है तो बड़ी शांत और गंभीर आवाज़ है। तो इस शांत और गंभीर आवाज़ से ज्ञात होता है कि जरूर कोई तपस्वी लोग आए हैं, क्योंकि इतना शांत और इतनी गंभीर आवाज़ ऋषियों की ही हो सकती है। तब तक में द्वारपाल जो है वो प्रवेश करता है और बताता है कि जय तो भरता, स्वामी की जय हो। एतौ दो ऋषि कुमार प्रत्याहार भूमि में उपस्थित हो। ये दो ऋषि कुमार आपके दरवाजे पर, यानी हमारे दरवाजे पर जहाँ हम लोग हैं वहाँ दरवाजे पर उपस्थित हैं। राजा कहता है अविलंबम प्रवेश है। यदि ऋषि कुमार आए हैं तो उनको अविलंब, बिना किसी विलंब के उनको यहाँ लाया जाए। दोबारी कहता है जद भरता आज्ञा पैती, जो आपका आदेश हो। वो बाहर गया और दोनों ऋषि कुमारों को लेकर के अंदर आया। दोनों गौर से राजा को देखते हैं। एक कहता है कि अहो दीप्तिमतोपि विश्वसनीयता से वपुषः। कहता है कि इनके शरीर में दीप्ति है, तेज है, लेकिन तेजवान होते हुए भी इनके शरीर पर या इन पर विश्वसनीयता छटक रही है। यानी इनका तेज, इनका रौबीला चेहरा, दमदार चेहरा, चमकदार चेहरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा चमकदार जिससे लोगों को डर लगे, वो चेहरा ये नहीं है। इसमें तेज है, लेकिन तेज के साथ साथ विश्वसनीयता भी दिखाई दे रही है इस चेहरे में। अथवा उपपन्न में तस्मिन् ऋषिकल्पे राजनी। कहता है कि या समुचित ही है, क्योंकि ये राजा हैं लेकिन ऋषिकल्प हैं। ऋषिकल्पः ऋषिवत् भासमानः। जैसे ऋषि लोग होते हैं वैसे ही ये भी हैं। हाँ, ये केवल राजा हैं, लेकिन बाकी वृत्ति जो इनकी है वो ऋषियों वाली ही है। तो राजा होने के नाते तेज दीपित हो रहा है और मुनियों की तरह आचरण होने के कारण विश्वसनीयता जागृत हो रही है। तो दीप्त शरीर में भी, दीप्त तेज वाले चेहरे पर भी विश्वसनीयता दिखाई दे रही है। कैसे? ये राजा भी हैं, मुनि भी हैं। कैसे? देखिए कि अध्याक्रांता वसति रमुना प्याश्रमे सर्वभोग्ये। सर्वभोग्ये आश्रमे,
सर्वेषां भोगानां स्थितिः वर्तते जस्मिन् आश्रमे तत्सर्वभोग्य आश्रमः तस्मिन् सर्वभोग्ये आश्रमे। ये आश्रम है गृहस्थाश्रम। इस आश्रम में रहकर भी, अरे तपस्वी वाले आश्रम में रह कर के तो लोग तपस्या का आचरण करते ही हैं, और वहाँ रह कर के वो संपूर्ण धरती पर अपनी प्रतिष्ठा पाते हैं। इनको देखिए कि सर्वभोग्ये आश्रमे स्थित्वा, ये सर्वभोग्य आश्रम में भी अध्याक्रांता वसते ही, इन्होंने सर्वभोग्य आश्रम में रह कर के भी मुनियों की वृत्ति का आश्रय लिया है। मुनियों की वृत्ति का आश्रय कैसे लिया इन्होंने? तो जैसे अब आप कल्पना कीजिए, आश्रमे मुनि वसति अध्याक्रांता। वसति अर्थात गांव, निवास स्थान। जंगली आश्रम में या जंगली आश्रमों को अपना निवास स्थान बनाते हैं मुनि लोग। इन्होंने उस आश्रम को अपना निवास स्थान बनाया है जो सर्वभोग्य आश्रम है। तो ऋषि लोग भी आश्रम में रहते हैं और ये भी आश्रम में रहते हैं। अंतर है कि वहाँ भोग विहीन आश्रम है, यहाँ सर्वभोग्य आश्रम है। रक्षा जोगात अयमपि तपः प्रत्यहम संचिनोति। जैसे उन आश्रमों में, वन में, उन आश्रमों में रहकर नित्य तपस्या करते हुए, हवनादि कर्म करते हुए, यज्ञादि करते हुए ऋषि लोग तपस्या का अर्जन करते हैं, वैसे ही ये राजा रक्षा योगात अपने राज्य की रक्षा करते हैं, अपने राज्य में रहने वाले सभी प्रजाओं की रक्षा करते हैं, सभी का भरण पोषण करते हैं। तो इतने सारे जीवों की रक्षा करने का दायित्व उठाते हैं, इतने जीवों के भरण पोषण का दायित्व उठाते हैं। तो तेन तस्मात् रक्षा योगात, उस रक्षा के योग से ये भी प्रत्यहम तपः संचिनोति, ये भी प्रतिपल तपस्या का ही संचय किया करते हैं। जैसे ऋषि लोग हवन करके, यज्ञादि कर्म करके, देवों को प्रसन्न करके तपस्या करते हैं, वैसे ही ये अपनी प्रजा की रक्षा करके, प्रजा का भरण पोषण करके अपनी तपस्या अर्जित करते हैं। अद्य अस्यापिद्यां स्पृशति बसिनश्चारण द्वंद्वगीतः। अस्यापि बसिनः, बसिनः अर्थात इंद्रियजित, स्वकीय बसे, स्वकीय नियंत्रणे वर्तन्ते सर्वाणि इंद्रियाणि जेषाम, या सर्वाणि इंद्रियाणि जस्य, जिसकी सारी इंद्रियां अपने बस में हो। वो वशी ऋषि लोग भी हैं, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। और ये राजा भी वशी हैं, क्योंकि उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं। और चारण द्वंद्व गीतः, चारण युगलों के द्वारा जो गाया गया इनका यश है, चारण युगलों के द्वारा जो गाया गया इनका गीत है, वो अस्यापि द्याम स्पृशति। ऋषि मुनि की जो गाथाएं हैं वो भी द्याम स्पृशति, वो भी स्वर्गों में गाई जाती है। और इनके चारणों द्वारा गाया गया जो गीत है वो भी स्वर्ग तक पहुँचता है, वो स्वर्ग में कीर्ति प्राप्त करता है। तो पुण्य शब्दो मुनिरिति मोह केवलम राजपूर्वः। तो इनके लिए भी पुण्य शब्द जो मुनि है वो उपयुक्त है, क्योंकि मुनि भी आश्रम में रहते हैं, तपस्या का संचय करते हैं, अपने इंद्रियों पर अपने इंद्रियों को बस में रखने वाले होते हैं, और उनका यश स्वर्ग तक पहुंचता है। इसी तरह ये भी अपने आश्रमों में रहते हैं, यानी गृहस्थाश्रम में रहते हैं, रक्षा के योग से ये तपस्या का संचय करते हैं, ये भी इंद्रियजित हैं, और इनका यश भी स्वर्ग में पहुंचता है। इसलिए पुण्य शब्दो मुनिरिति,
इसीलिए पुण्य जो मुनि शब्द है वो इनके लिए भी उपयुक्त है। अंतर इतना है कि केवलम राजपूर्वः, आश्रम में रहने वाले को हम केवल मुनि कहते हैं और इनके मुनि शब्द से पहले राज शब्द लग जाता है, अर्थात ये राज मुनि हैं। आश्रम में रहने वाले मुनि हैं और ये राज मुनि हैं। अब यहाँ देखिए कि ऋषि लोग जिस आश्रम में तपस्या करते हैं वहाँ तो तपस्या के सारे साधन हैं, शुद्ध वातावरण है, कोई वैषयिक भोग नहीं है, नित्य वहाँ व्यवहार है, यज्ञादि हवनादि कर्म करने का, झगड़ा करने का वहाँ कोई कारण नहीं है, किसी की जमीन किसी को नहीं हड़पनी है, इसलिए वो तपस्या करते हैं। यहाँ देखिए कि ये तो सर्वभोग्य आश्रम में रहते हैं जहाँ सारे विषय का भोग उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध विषयों को देख करके भी या उपलब्ध विषय वाले आश्रम में रह करके भी ये तपस्या करते हैं। इसका मतलब है कि इनकी तपस्या मुनियों की तपस्या से कहीं अधिक है, क्योंकि याद रहे कि जहाँ आपको मिठाई न मिलती हो वहाँ अगर आप कहें कि देखो मैंने अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर रखा है, मैं मिठाई नहीं खाता, तो ये आपकी बातें चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ मिठाई तो आप इसलिए नहीं खा रहे हैं कि मिठाई है ही नहीं। तो मिठाई खाने से अपनी जिह्वा को रोकने का जो अधिकार है उस अधिकार के अधिकारी आप नहीं हैं। उस अधिकार का अधिकारी वो है जो मिठाई की दुकान पर बैठा हो तब अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखे और मिठाई न खाए। कारण रहते हुए भी अगर कोई अपने इंद्रिय को वश में रखता है तब वो इंद्रियजित हो सकता है, कारणाभाव में वो इंद्रियजित होता है ऐसी बात नहीं है। तो वो सकारण यानी विषय से संबलित आश्रम में रह कर के भी विषय से विरत हैं, इसलिए इनकी तपस्या जो है वो मुनियों की तपस्या से कहीं अधिक श्लाघ्य है। ऐसा अर्थ होने पर व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है, तो ये व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। और बाकी ऋषि का और मुनि का दोनों की तुलना कर दी गई है कि ये दोनों एक जैसे हैं। तो चूंकि यहाँ शब्दों के द्वारा ही स्पष्ट कर दिया गया है इसलिए ज़्यादा अलंकार के विवेचन की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ हर एक का पद दे दिया गया है कि ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो रक्षा योगात। अब आप अगर कहें कि तपस्या संचिनो तपः संचिनोति, ये संचिनोति जो क्रिया है उस क्रिया का कारणभूत तत्व है रक्षा योगात, अगर ऐसे पद पदार्थ को जोड़ें तो वहाँ आपको काव्यलिंग भी दिखेगा, लेकिन उस काव्यलिंग का उतना महत्व, उतनी प्रगाढ़ता, उतना ध्वनित्व, उतनी आह्लादकता उसमें नहीं है जितनी आह्लादकता यहाँ व्यतिरेक में है कि ये लोग सर्वभोग्य आश्रम में रह कर के तपस्या करते हैं। तपस्या करने का इनको यज्ञादि कर्म करने की फुर्सत नहीं है, तो रक्षा के योग से, रक्षा के बहाने से तपस्या करते हैं और इनका यश स्वर्ग तक पहुंचता है। बाकी चीज़ तो मुनियों जैसा ही है। इतना सुन के, और मंदाक्रांता छंद है ये तो पता है ही। अभी आप लोग हमारी कक्षा से पहले रसराज जी की कक्षा में बैठते हैं जहां आप मंदाक्रांता का परमानंद लेते हैं, और संजोग ऐसा है कि आपको गुरु भी मिल गए हैं रसराज जी, उनका नाम ही रसराज है। तो जब स्वयं नाम ही रसराज है तो फिर बाकी कहना ही क्या है। और वो नाम उन्होंने ऐसे ही नहीं रख रखा है, बल्कि उनकी कक्षा में बैठने के बाद आपने समझ लिया होगा कि ये उनका अन्वय नाम है। तो वहाँ आपने मंदाक्रांता का बहुत आस्वाद लिया है, ले रहे हैं,
और आगे भी लेते रहेंगे। तो वही मंदाक्रांता छंद यहाँ भी प्रयोग इन्होंने किया है। इतना करके दूसरा कहता है कि सखे अयम स बलभित सखो दुष्यंतः। कहते हैं कि क्या बलभित नाम है इंद्र का, बलम भिनत्ति, बलासुर नामक राक्षस को मारने के कारण इसका नाम है बलभित। तो कहते हैं क्या बलभित सखो दुष्यंतः, क्या ये इंद्र के सखा यही दुष्यंत हैं? तो पहला कहता है अथ किम, तो और क्या दूसरे दुष्यंत थोड़े हैं, यही दुष्यंत हैं। कहता हो ते नहीं, अरे जब ये बलभित सखा हैं तो फिर इनके विषय में कहना क्या नहीं तच्चित्रम, तब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नहीं तच्चित्रम जदय मुदधित श्याम सीमाम धरित्रीम एका कृष्णाम नगर परिघ प्रंशुबाहुर भुनक्ति। तब ये कोई आश्चर्य नहीं है कि उदधि श्याम सीमाम धरित्रीम, उदधेह जत श्यामात्वम जद नीलत्वम, समुद्र की जो नीलिमा है वही नीलिमा जिस पृथ्वी की सीमा है उस सीमा वाली धरित्री का यह अकेला राजा पालन करता है, अकेला राजा भोग करता है। इसकी भुजाएं भी कैसी हैं? तो नगर परिघ प्रांशुबाहु, संपूर्ण नगर को घेरने की शक्ति रखने वाला जो विशाल बाहु है इनकी, यानी नगर को घेरने के लिए जो भित्ति, बहुत बड़ा दीवार बनाया जाए, बाउंड्री, जिससे नगर को घेर के रखा जाए, तो इनकी दोनों भुजाएं इन संपूर्ण धरती को अपनी बाहों से घेर कर रखती है। तो नगर परिघ प्रांशुबाहु, नगर भित्ति की तरह विशाल बाहु वाले ये राजा जो इस संपूर्ण धरती का, जिस धरती की सीमा समुद्र की नीलिमा ही है, समुद्र का नीलापन ही है, इस धरती का ये भोग करते हैं। तो नैतत् चित्रम, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आशंसन्ते समितिषु सुराः। क्यों? कहता है समितिषु, युद्धेषु, जब युद्ध होता है, देवासुर संग्राम होता है, एक तरफ में देवता होते हैं, एक तरफ में राक्षस होता है, तो देवासुराः दैत्यैः शक्ति व शक्त वैराः, जब दैत्यों के साथ उनकी लड़ाई होती है, उनकी लड़ाई चल रही होती है, तो वो देवता लोग अस्याधिज्ये धनुषि विजयम पौरुहूते च वज्रे, ते देवाः विजयम आशंसन्ते, अपने विजय पर विश्वास करते हैं, अपने विजय का आश्वासन लेते हैं, विजय की कामना करते हैं। कब या किसको पाकर? तो अस्याधिज्ये धनुषि, या तो डोरी चढ़ी हुई इनके धनुष पर या इंद्र के वज्र पर, अर्थात इंद्र के वज्र को देख करके उनको विश्वास होता है कि मेरी जीत पक्की है, या राजा दुष्यंत के धनुष पर चढ़ी हुई डोरी को देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि अब मेरी जीत निश्चित है। तो जिस राजा के धनुष पर चढ़ी हुई डोरी को देखकर राक्षसों के साथ युद्ध करने वाले जो देवलोग, वो देवलोग विश्वस्त हो जाते हैं कि अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, अब हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि दुष्यंत का धनुष मेरे पक्ष में है। तो जिस पर देवता इतना विश्वास करते हों, वो राजा अगर अपनी विशाल भुजाओं से इस धरती का पालन कर रहा है तो नैतत् चित्रम, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहां भी, यहां देखिए, यहां अगर अलंकार कहेंगे कि कौन सा अलंकार है, तो अलंकार की चर्चा में यहां देखिए कि आशंसन्ते समितिषु सुराः शक्त वैराहि दैत्येश, जब दैत्य लोगों के साथ युद्ध में देवता लोग विजय की कामना करते हैं, तो या तो इंद्र के वज्र पर या इनके धनुष पर, यानी इंद्र का धनुष, इंद्र का वज्र और राजा दुष्यंत का धनुष, दोनों पर आशंसन्ते। आशंसन्ते जो यहाँ क्रिया है वो एक तरफ में अस्याधिज्ये धनुषि आशंसन्ते,
और पौरुहूते वज्रे च आशंसन्ते। तो आशंसन्ते क्रिया का इस दोनों के साथ योग है, इनके धनुष से और इंद्र के वज्र से। इन दोनों में एक तो यहाँ प्रस्तुत है और इंद्र का वज्र अप्रस्तुत है। क्योंकि दुष्यंत सामने खड़े हैं, तब प्रकरण के साथ दुष्यंत यहाँ उपस्थित हैं, तो ये प्रस्तुत है, और इंद्र का जो वज्र है वो यहाँ अप्रस्तुत है। तब प्रस्तुत और अप्रस्तुत दो का एक क्रियाभिसंबंधात, एक क्रिया से संबंध होने के कारण ये यहाँ पर दीपक अलंकार है। क्योंकि दीपक अलंकार में जब एक क्रिया के साथ दो कारक मिले हुए होते हैं और उन कारकों में एक प्रस्तुत होता है और एक अप्रस्तुत होता है, या एक प्रस्तुत कई अप्रस्तुत, या कई प्रस्तुत एक अप्रस्तुत, किसी भी अवस्था में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का मिलान होता है, दोनों एक क्रिया से संबंध रखते हैं, तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। तो यहाँ दुष्यंत का धनुष प्रस्तुत है और इंद्र का वज्र अप्रस्तुत है, और दोनों आशंसन्ते क्रिया के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ दीपक अलंकार है और शार्दूल विक्रीड़ितम नामक वृत्त है। विजयस्व राजन, तो राजन आपकी जय हो। राजा भी आसन से उठकर कहते हैं अभिवादय भवन्तौ, आप दोनों का हम अभिवादन करते हैं। अब ये ऋषि लोग अपनी बातें बताएंगे और राजा उनकी बातों को कितना सुनते हैं, कितना उस पर बात करते हैं और कितना उसको स्वीकार करते हैं, ये बातें आगे चलेगी। इस बात को फिर हम कल देखेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों का कोटिशः धन्यवाद।